सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। 3 दिन से बड़ा मामला गड़बड़ाया हुआ है, रोज धीरे धीरे नीचे सरक रहे हैं और आज के क्यूज कहते हैं भाई साहब इसमें एक और दिन जोड़ दीजिए, ये पूरा हफ्ता ऐसे ही जा रहा है। आज भी 100 पॉइंट के गैप डाउन के साथ तकरीबन आधा % कमजोर शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो यूएस ईरान वॉर 12वें दिन पे पहुंच गया। कल रात भी जंग जारी थी, एस्केलेट ही हो रही है। ये भी धमकी दे रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं आई फॉर एन आई, वैसे ही जवाब हम भी देंगे। तो यूएस और ईरान का बीच का मामला गड़बड़ है। कच्चा तेल 796 के करीब खड़ा हुआ आपको ब्रेंट के भाव नजर आएंगे और यूएस में इसीलिए वो उनकी बॉन्ड यील्ड जो है वो इंच अप कर गई है। तो बॉन्ड यील्ड इंच अप कर रही है, कच्चा तेल उछल रहा है, ग्लोबली मोड सल्क कर रहा है, तो हमारा गिफ्ट भी वैसे ही रिएक्ट करने के मूड में है। खैर, आज के टॉप 20 पे इस प्रोग्रामिंग में खास तौर पे फोकस होना है। मार्केट की चर्चा तो कर लिए पिछले शो में बढ़िया तरीके से, अगले शो में और कर रहे होंगे। यहाँ स्टॉक्स पे रखते हैं। भाई साहब, कौन से खिलाड़ी? मार्केट तो देखिए काफ़ी परेशान कर रहा है। पूरा हफ्ता रोज 100 अंकों की गिरावट के साथ लगभग खुलने के संकेत देखने को मिलते हैं और पूरा दिन निकल जाता है, कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 सत्रों से देखें तो जहां पर रेजिलियंस था, छोटे स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, अब वो भी चलने का नाम नहीं ले रहे। वहां पर भी आप देखें तो सुस्ती भरा एक्शन आपको नजर आ रहा है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कच्चा तेल जो कि बहुत कंफर्टेबल लेवल पर आ गया था, हमें बहुत बढ़िया लग रहा था देख के, $70-72 के करीब, लेकिन अब वो कल तो 95 और आज तो आप देखें तो ऑलमोस्ट $96 के करीब जा चुका है। वहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पाइट, बिल्कुल रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा और ये शायद मार्केट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। नतीजों के लिहाज से आज भी बड़ा एक्टिव डे है, जहाँ पर कल के कुछ बड़े नतीजे आए थे, वहाँ पर डे 2 का एक्शन देखने को मिलेगा और कल बाजार बंद होके जो नतीजे आए हैं वहाँ पर तो देखें तो ज़बरदस्त एक्शन आपको नज़र आ सकता है। तो शुरुआत में करूँगा और कल के नतीजे वाले स्टॉक के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। इटर्नल, इस स्टॉक पर आप खास नज़र रखिएगा। कल इसके नंबर्स आए थे और इटर्नल के नंबर्स है ना, कभी भी आप वो फर्स्ट कट में समझ नहीं सकते, समय लगता है। बहुत ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिन्हें मार्केट पूरी तसल्ली से पढ़ता है और उसके बाद पता चलता है क्या है। अब स्विंग तो काफ़ी था, 2.5-3% तक की गिरावट आ गई थी इटर्नल में जब नंबर्स आए थे, लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी और तकरीबन आप देखें तो 1% की गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग रह गया। आज डे 2 का एक्शन एक्सपेक्टेड है। अब मैं जितने भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है सब पढ़ रहा था, सब यही कह रहे हैं कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है सबसे बेस्ट है। ये क्या है ना, डिस्काउंट्स को चेज नहीं कर रहे, डिस्काउंट्स देके अग्रेसिवली एक्सपांड करने की इनकी कोई विचार नहीं है। वैसे भी चाहे आप डार्क स्टोर्स के मामले में देखें या फिर रीच के मामले में देखें, इटर्नल का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, स्विगी में भी क्या दिक्कत है कि फूड डिलीवरी बिजनेस तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्विक कॉमर्स इसको तो 0 वैल्यूएशन मिलती है। वहीं अगर आप इटर्नल को देखें तो फूड डिलीवरी भी बहुत बढ़िया कर रहा है और क्विक कॉमर्स में तो क्या नेट ऑर्डर वैल्यू की जो ग्रोथ है ये स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है और दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन ब्रोकरेजेस इस चीज़ को हाईलाइट करके कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी है जिसको अग्रेसिवली डिस्काउंट चेज नहीं कर रहे हैं वो इन्हें पसंद आ रही है। हालांकि कंपिटेटिवनेस के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जस्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पर बता रहे हैं कि रैपिडो का जो प्लेटफॉर्म है ओनली अगले 2 से 3 हफ्तों के बीच में आपको सभी प्रमुख शहरों में नज़र आ सकता है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद यहाँ पर शुरुआत ही करेंगे। तो अगेन वही कंपटीशन की चिंता और वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, लेकिन अर्निंग्स रेजिलियंस के लिहाज से आप देखें तो इटर्नल का कोई मुकाबला नहीं, अपने स्पेस में सबसे बेस्ट है। इसे रख दिया इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है यूटीआई एएमसी, यहाँ पर भी आप रखिएगा खास फोकस। और यूटीआई एएमसी कल हमने देखा था कैनरा रोबेको एएमसी, इसके नतीजे आए थे और इतने खराब मार्केट में भी आप देखें तो ऑलमोस्ट 10-11% के गेंस के साथ पूरे दिन ये स्टॉक टिका रहा। अब यूटीआई एएमसी से भी उम्मीद है कि आज अच्छे एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। नंबर्स में देख रहा हूँ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। खास बात आप देखें तो पिछले क्वार्टर में जो 50-55 करोड़ के करीब का घाटा था, इस बार 294 करोड़ का मुनाफा दर्ज हुआ है और टोटल इनकम को देखें तो 45.5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है और फेस ऑफ इट नंबर्स ठीक लग रहे हैं। तो यूटीआई एएमसी इसको रख दिया इनकी। पहला इंपॉर्टेंट नंबर निफ्टी का जो रह गया था पहले उसको डिस्कस करा जाए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज नहीं आया था, बाकी दोनों तो आ गए थे मार्केट के दौरान। डॉक्टर रेड्डीज को लाल लेके जा रहा हूं, हालांकि वैसे ठंडा पड़ा हुआ है, पर ध्यान रखिएगा नंबर्स खराब है। चाहे मैं प्रॉफिट्स देखूं, रेवेन्यूज देखूं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखूं, साल दर साल कमजोर। 2 प्राइमरी रीजन से नंबर्स खराब है। एक, सबको पता था कि रेव लिमिट के लेकर रेवेन्यू ड्रॉप आना है।
अब उस जेनरिक में क्योंकि और कंपटीशन आना है और प्लेयर्स आएंगे एज द डेज प्रोग्रेस, उससे रेवेन्यूज धीरे धीरे करके कोलैप्स होते हैं, वो होना था। और दूसरा वो जो सेमाग्लोटाइड एपीआई का इश्यू सामने आया था, उसके लिए 240 करोड़ रुपए की अनएक्सपेक्टेड प्रोविजनिंग करनी पड़ गई। आय 6% गिरी, 3% बढ़ने की बात हुई थी। इबीटा 55% गिरा और 30% गिरने की बात हुई थी। मार्जिन 12.5% पे आए 16% की एक्सपेक्टेशन के सामने, तो नंबर्स खराब। सेमाग्लोटाइड के 240 करोड़ रुपए प्रोविजनिंग करनी पड़ी, उससे एडजस्ट कर लूं भी तो मार्जिन 15.4 पे बैठते हैं, तो भी एक्सपेक्टेशन 16.1 थी, तो नंबर्स तो खराब ही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि बीटा मार्जिन और दबाव इसीलिए आया क्योंकि मिडल ईस्ट के चलते हमारे फ्रेट कॉस्ट ये सब इंपैक्ट कर गए ज्यादा। हाँ, कुछ अंडरलाइंग ब्राइट स्पॉट्स हैं कि नॉर्थ अमेरिका क्यू ऑन क्यू 26% उछला, भारत ने अच्छा करके दिया, वो भी बड़ा बाजार है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, पर नंबर है तो खराब ही, लाल है। इंडसइंड बैंक का क्वार्टरली अपडेट हमने इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे थे, तब कहा था खराब है, तो क्वार्टर अपडेट पता था, डिपॉजिट एडवांसेस उस पार्ट को हटा रहा हूं, उस पर बाजार रिएक्ट कर चुका है। अब जो आया वो अच्छा लग रहा है। एनआईआई 1% बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% बढ़ा, मुनाफा 72% बढ़ा साल दर साल। क्योंकि रिपेयर जॉब चल रहा है तो सीक्वेंशली भी देख दिया मैंने। एनआईआई 7% बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% बढ़ा और मुनाफा 75% बढ़ा। एनआईएम क्यू ऑन क्यू 3.39% से बढ़कर 3.57 पे आए हैं, तो 17-18 बेसिस पॉइंट्स एनआईएम एक्सपेंशन है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, फ्रेश एनपीए एडिशन रिड्यूस हुआ, प्रोविजनिंग रिड्यूस हुई, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुई, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए, तो बाकी सारे पैरामीटर्स पे इंडसइंड बैंक थम्स अप है Q1 अपडेट के अलावा। तो इंडसइंड बैंक को ले तो मैं ग्रीन जा रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दो पहले नतीजे, अगले कौन से? अगले दो स्टॉक में फोकस रखिएगा, खबरों के चलते आपको एक्शन नजर आ सकता है। रूबिकॉन रिसर्च, वैसे तो ये स्टॉक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग है, जब आईपीओ आया था तब पूरी तरीके से मार्केट इसके कारोबार को समझा नहीं, इसके लिए उसके बाद आप देखें तो जब थोड़ी देर में समझने आने लगा, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आने लगी, एकाएक बड़े मूव यहाँ पर नजर आए। अब कल पूरे फार्मा स्पेस के लिए स्लाइटली नेगेटिव डे था, इसमें भी 3 से 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। कारण हम सबको पता है कि यूएस की तरफ से कहा गया है कि 2028 के बाद से पहले साल 100% जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगेगा और देयर आफ्टर तकरीबन 200% के टैरिफ की बात हो रही है, तो ये सेंटीमेंट काफ़ी हद तक बिगाड़ चुका है। अब खबर दरअसल आप देखें तो आमतौर पर ऐसी खबरों वाले स्टॉक में अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करता, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहली यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अक्वायर किया है तकरीबन $2.9 मिलियन में, और न्यू जर्सी में फैसिलिटी है। अब जो दिक्कत है यूएस में यही कही जा रही है कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी उसी के ऊपर ये टैरिफ लगेगा, तो अगर ये एक्विजिशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को सहारा मिल रहा है। और कल की जो 3-3.5% की गिरावट थी, लाइकली इस खबर के बाद उम्मीद है कि रिवर्स होना चाहिए एक्शन, इसके लिए इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी आप फोकस रखिएगा HPCL, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, और नतीजे तो एज एक्सपेक्टेड सभी को पता था कि थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज इस स्टॉक को मैं इसके लिए शामिल कर रहा हूँ अपनी लिस्ट में और इन रेड रखा हुआ है। एक तो $95-96 के आसपास का आपका क्रूड ऑयल आ गया, ये बड़ी हेडेक थी। इस हफ्ते की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत ही स्वीट स्पॉट पर आ गई थी क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और कच्चा तेल आपका सस्ता हो गया, लेकिन अब दोबारा से आप देखें तो वही टेंशन वाले जोन में आ रहा है। अच्छा, बहुत एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप HPCL और BPCL की तुलना करके देखें ना, तो HPCL की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। BPCL सस्ता है, HPCL महंगा है, और HPCL महंगा होने के बाद भी आप देखें तो BPCL जितना लॉस करता है उससे 3 गुना ज़्यादा लॉस इसने किया, 12,000 करोड़ के आसपास का किया है HPCL ने। BPCL का 1,800 करोड़ करीब का लॉस था, तो घाटे के मामले में आगे, वैल्यूएशन के मामले में भी आगे, इसके लिए HPCL इसको रेड रख दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स, दो पहलू हैं इसके, नतीजों पे तो थम्स अप है, हालांकि इनलाइन टाइप दिखेंगे, मुझे इंटरनल्स अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं पहले समझाता हूं। मैं ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करिएगा आज के लिए। ईयर ऑन ईयर सेल्स में 6% का जंप, सिर्फ 6%। उसका ब्रेकअप देखिए, प्रेस्टीज एंड अबव 10% डबल डिजिट गेन आता हुआ नजर आया। कोई स्पॉन ऑफ के लोकल फ्लेवर्स का इनोवेशन था और कह रहे हैं हमारे तो अक्रॉस द पोर्टफोलियो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। पॉपुलर जो पार्ट है वो 17-17.5% गिरा। प्रेस्टीज एंड अबव हाई मार्जिन धंधा बढ़ रहा है, पॉपुलर पार्ट गिर रहा है। और पॉपुलर पार्ट खैर इस बार इतना इसलिए गिर गया क्योंकि महाराष्ट्र में लिकर वाला इशू था, महाराष्ट्र में पॉलिसी चेंजेस हुए थे कर्नाटका में, इसीलिए।
ग्रॉस प्रॉफिट 11% बढ़ा, ग्रॉस मार्जिन 212 बेसिस पॉइंट बढ़े, इबीटा मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट गिरे। पर क्यों गिरे? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे थे। तो इंटरनल्स अच्छे हैं, मुनाफा 52% बढ़ा। डिसअपॉइंटमेंट कि 11 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया है। अभी कई लोग मान रहे थे कि वो आरसीबी का माल बिका है तो वो आज डिविडेंड डोल आउट के तौर पे अनाउंस होगा। वो तो Q2 में होगा। एग्जैक्टली वो इस अभी हो ही नहीं सकता। 6 महीने का टाइम होराइजन है जब बीसीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह को अप्रूवल्स देने, वो अप्रूवल आएंगे तब तो डिविडेंड डोल आउट होगा। पर अगर ऐसा था तो भाव में वो डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे मानना है ग्रीन रखिए, नंबर्स अच्छे हैं। वो थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन शायद आए। ओरेकल फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छे हैं और क्यू ऑन क्यू 51% आय बढ़ी, मुनाफा 68% बढ़ा, मार्जिन मैसिवली एक्सपैंड हुए। पर ओरेकल फाइनेंशियल्स क्यू ऑन क्यू शायद नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली एक प्रोडक्ट कंपनी है। 90% रेवेन्यूज प्रोडक्ट से आते हैं, तो मैंने साल दर साल भी रख दिया आपके लिए। आय 69% बढ़ी, ऑपरेटिंग इनकम 123% बढ़ी, मुनाफा 121% बढ़ा। नंबर दोनों पैमानों पे अच्छे हैं। हाँ, एमडी और सीईओ साहब का रिजिग्नेशन आया हुआ है, वो अलग बात है। अदरवाइज नंबर्स पे तो इसका भी थम्स अप है। चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट दो सेगमेंट के लास्ट 2 स्टॉक हैं इस सेगमेंट में। आप आज़ाद इंजीनियरिंग यहाँ पर भी फोकस करिएगा। दरअसल कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया कि इंडिजिनस इनकी तरफ से टर्बोजेट इंजन ये सप्लाई किया गया है और ये भारत में पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने ये सप्लाई किया। और मार्केट आप देखें तो ऐसे नीश कारोबार को जहाँ पर बहुत एक्सपर्टीज़ लगती है, खुलकर रिवॉर्ड कर रहा है। पेम्टार टेक को देखिए, आज़ाद इंजीनियरिंग को देखिए, और भी ऐसे इसके जो पीयर्स हैं, सब में ज़बरदस्त मूव है और बाइंग आ रही है। तो आज़ाद इंजीनियरिंग इस स्टॉक पर फोकस रखेगा, इन ग्रीन रख दिया। और एक और स्टॉक है सातवें ग्रीन, इसके तो नाम में ग्रीन है, ग्रीन रखा हुआ है। दरअसल इसकी सब्सिडरी को सोलार पीवी मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए 138 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसकी शुरुआत इस साल के अंत से करेंगे। अच्छी खबर है, ग्रीन रखा है। नाम में सात्विक भी है और ग्रीन भी है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी अच्छे नंबर्स हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, क्यू ऑन क्यू भी, ईयर ऑन ईयर भी, और हाईएस्ट मार्केट शेयर गेन है अक्रॉस इंडस्ट्री। इक्विटी का मार्केट शेयर, ईटीएफ का मार्केट शेयर दोनों गेन हुए। Q1 में मुनाफा 27% बढ़ा, आय 26% बढ़ी, सीक्वेंशली भी दोनों में जंप है। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं इसीलिए ग्रीन। यूको बैंक, मुझे नंबर्स अच्छे लग रहे थे। साल दर साल एनआईआई 17%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% का जंप, एडवांसेस 21% बढ़े, डिपॉजिट 11% बढ़े और कासा 12.5% बढ़ा है, जबकि सबके डिपॉजिट्स में कासा कम और टर्म डिपॉजिट ज्यादा थे। एनआईएम्स एक्सपैंड इन्होंने भी करे, 5 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल एक्सपेंशन और एसेट क्वालिटी इंप्रूव। यूको तो बढ़िया थे, इन ग्रीन ही रखा है मैंने। बाकी जैसा बिहेव करेगा वो बात अलग। 6 पूरे ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और फाइनेंशियल्स में खासतौर पर आप देखें तो जितनी भी गोल्ड फाइनेंसिंग सेंट्रिक कंपनीज हैं, यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब नंबर्स आप देखें तो अच्छे लग रहे हैं, चाहे सीक्वेंशियल तौर पर देखें या फिर पिछले साल के कंपेरेटिव देखें। यहाँ पर मुनाफा जो है 233 करोड़ से बढ़कर 675 करोड़ हो गया। और अगर आप कुल इनकम को देखें तो यहाँ पर 33% का इजाफा देखने को मिला है। खास बात यह कि अगर आप ब्याज से आय देखें तो ये भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। तो इसी के चलते आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर आप नज़र रखिए। एक और कंपनी है वाटरवेज लीजर, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, कॉर्डेलिया क्रूजेज जिसका नाम है, बस थोड़े दिन पहले की लिस्टेड कंपनी है। इसके नंबर्स आए और नंबर्स तो ख़राब ही लग रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद से जो पहला क्वार्टर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़िया ही होता है। आईपीओ के बाद के पहले क्वार्टर में ज़्यादातर कंपनियां अच्छे नंबर्स पेश करती हैं, लेकिन एक बार आप इसके नंबर्स देखें, मुनाफा 34% घटा है, रेवेन्यू में 8% की गिरावट बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू 8% बढ़ी है, मुनाफा 34% घटा है, एबिटा में 18% की गिरावट है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जो 31% के एबिटा मार्जिन थे अब वो घटकर करीब 24% हो गए। तो नंबर्स हर पैरामीटर्स पर काफ़ी कमज़ोर हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मार्केट का मूड माहौल तेजी के सपोर्ट में नहीं है, इसके लिए वाटरवेज लीजर इसको रख दिया इन रेड। एक तो मेरा आजकल यूजुअल हो गया है, ओएनजीसी रख दीजिए स्क्रीन पे। जब तक कच्चा तेल उबाल दिखा रहा है
कूल ऑफ हुए स्टॉक्स हैं, पहले जब चला था तो खूब चलता था। ओएनजीसी को रडार पे रखते हैं, रोज हल्का हल्का इंचअप हो रहा है, 2 दिन से अपन बातचीत कर रहे हैं, खराब बाजार में भी इन ग्रीन कामकाज कर रहा है, और क्या चाहिए, इसको रडार पे रखेंगे। जब तक ब्रेंट बॉयल हो रहा है, ओएनजीसी से मेरा मतलब है सारी ईएनपी कंपनीज, इसके साथ जा रहा हूं दिग्गज के साथ में। दूसरा सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स, वैसे आज ध्यान रखिए कि नतीजे आने पर शायद नतीजे बाजार बंद होने के बाद आ रहे हो। इन्होंने डेंजो के साथ, डेंजो है जापान की ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मेजर, ग्लोबल लीडर में से एक कह लीजिए, इसने डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन करा है। 2 करार हुए हैं, एक तो जेवी हुआ है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के पावर ट्रेन सिस्टम्स 4 व्हीलर्स के लिए बनाने के लिए। पावर ट्रेन मतलब जो इंजन को थ्रस्ट देना, मेन पावर देना गाड़ी को, तो इंटरेस्टिंग। दूसरा एक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम्स 2 और 3 व्हीलर के एप्लीकेशंस के लिए। ये ऑलरेडी सोना बीएलडब्ल्यू के पास धंधा है, वो कार्व आउट करके एक अलग कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, सब्सिडी में डालेंगे, और उस सब्सिडी में डेंसो स्टेक ले लेगा 51% में, नहीं 49%, 1750 करोड़ रुपए में, तो इनके पास वो पैसा आ रहा होगा। सोना बीएलडब्ल्यू ने डील अच्छी करी डेंसो के साथ, ईवी और हाइब्रिड की तरफ थ्रस्ट देने की तैयारी, तो इसको भी ग्रीन कर दिया। लास्ट 2 कौन से? इस सेगमेंट के आखिरी 2 स्टॉक हैं, फोकस रखिएगा, और दोनों टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। मार्केट की वीकनेस को ध्यान में रखते हुए सभी स्टॉक्स को इन ग्रीन नहीं लेके जा सकते, और सिर्फ नतीजों वाले स्टॉक से काम नहीं चलेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, और एक तरफा वीकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है, चाहे आप डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें, कंसेक्यूटिव गिरावट है यहाँ पर, और चार्ट का स्ट्रक्चर बड़ा फ्रजाइल हो रहा है। और ऐसे में जब मार्केट ऑलरेडी आपको लगातार सॉन्ग नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, तो थोड़ा बहुत ऐसे स्टॉक्स को शामिल करना पड़ेगा। ऐसे इन रेड रखा हुआ है। आखिरी स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर भी आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी फ्रजाइल, काफ़ी कमज़ोर, बड़ा डाउन ट्रेंड वाला हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक ऑन अ वर्ज ऑफ बड़ा ब्रेकडाउन है। तो कल तकरीबन 2% की गिरावट थी। कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल स्टॉक्स में वीकनेस है, इसके लिए इसको भी रख दिया इन रेड। लास्ट 2 रिजल्ट्स हैं कैश के, वॉलेटाइल से स्टॉक्स हैं, एक तो बहुत चला हुआ है, तो सिर्फ आप रडार पे रखिएगा। दोनों नंबर्स अच्छे इसलिए मेंशन कर रहा हूं। एक को देखते हैं साल दर साल, एचईजी आय 11% बढ़ी, ईबीटा 42% बढ़ा, मार्जिन तकरीबन 500 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुए। पर ये क्या बड़ा सिग्निफिकेंट, एक कभी नतीजे बहुत अच्छे, जब इंडस्ट्री गड़बड़ाती है तो बहुत खराब। और एक बार मुझे याद है मैंने मेंशन करा था उस दिन, बहुत से नंबर्स पे स्टॉक उल्टा धुल गया था। तो एचईजी थोड़ा सा उस हिसाब से आपसे वॉच पर रखे, नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन करा। दूसरा गांधार ऑयल रिफाइनरी, ये अभी आजकल में सासबो में आज किसी की क्वेरी भी आई थी, ये स्टॉक बहुत चल रहा है, 6 महीने 1 साल का चार्ट रहेगा, फट गया है, तो इसीलिए सिर्फ वॉच पे रख लीजिएगा। सीक्वेंशली देखते हैं इस तरह की कंपनी को, क्यू ऑन क्यू आय 71% का जंप, 65 करोड़ का एबिटा बढ़ के 250 करोड़ रुपए, 7% के मार्जिन बढ़कर 15.5% के पार, मुनाफा भी 44, लेकिन नहीं देखिए स्टॉक की चाल, तो इसीलिए सिर्फ वॉच पे रख लेते हैं। क्या पता आफ्टर न्यूज थोड़ा सा लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें तो मामला गड़बड़ा जाएगा इतनी तेजी वाले स्टॉक में। पर दोनों एचईजी और गांधार ऑयल के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इन ग्रीन मार्क करके छोड़ दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे। 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की इटर्नल, यहाँ पर डे 2 का एक्शन देखने को मिल सकता है। यूटीआई एमसी के नतीजे ठीक लग रहे हैं। रूबिकॉन रिसर्च यहाँ पर एक खबर का असर है। एचपीसीएल यहाँ पर बीपीसीएल के मुकाबले वैल्यूएशन भी महंगे, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर। आज़ाद इंजीनियरिंग यहाँ पर आप देखें तो बड़ा एक माइलस्टोन हासिल हुआ है। इसी के साथ 7वें ग्रीन यहाँ पर भी फोकस रखेगा। एफएल फाइनेंस, इसके नंबर्स ठीक लग रहे हैं। वाटरवेज लीजर, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी, नंबर्स बड़े खराब, बड़े कमज़ोर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल ठीक, 10 और जोड़ दीजिए भाई। नतीजे हैं, कुछ स्टॉक ऑलरेडी चले हुए हैं, कुछ स्टॉक ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो आप जरा सिर्फ वॉच पे रखिए। डॉक्टर रेड्डीज एडजस्टमेंट सब कुछ कर लूँ, उसके बाद भी डिसअपॉइंटिंग है, इसलिए लाल रखा। इंडसइंड बैंक सीक्वेंशियली साल दर साल, अदर देन Q1 अपडेट्स के बाद जो भी नंबर आए अच्छे लगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स के इंटरनल्स अच्छे हैं, हालांकि इनलाइन टाइप नतीजे, और वो डिविडेंड डोल आउट की अगर एक्सपेक्टेशन थी तो वो नहीं आया। खैर इस क्वार्टर में शायद ना भी आता। यूएसएल को मैं इंटरनल से चलते ग्रीन रख रहा हूं। ओएफएसएस Q on Q, ईयर ऑन ईयर सॉलिड परफॉर्मेंस है।
निपॉन इंडिया मार्केट शेयर गेन कर रहा है अक्रॉस कैटेगरीज, यूको बैंक अच्छे नंबर्स, ओएनजीसी क्योंकि कच्चा तेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो अपस्ट्रीम ईएनपी कंपनीज रेडा पे रखी है। सोना बीएलडब्ल्यू आज नतीजे हैं, पर इन्होंने डेंजो के साथ जापान की दो बढ़िया जेवी स्टिच करें इसीलिए ग्रीन करा। एचईजी और गंधार ऑयल सिर्फ रेडा पे रखिएगा, दोनों कैश के हैं और दोनों नंबर्स अच्छे थे इसीलिए। गंधार ऑयल तो ऑलरेडी नंबर से पहले बहुत तेजी दिखाया हुआ है तो सिर्फ वॉच पे रखना है।